أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. صلوات على محمد وعلى محمد. ज़ियारत के उन्वान से मैंने इस अशरे को शुरू किया कल, और जनाब सैयदा से तवस्सुल करके बैठा हूँ कि मुझे ताकत दें। जो मेरा वादा है, मैं इस बरस भी और आइंदा बरस भी इसी मौजू को जारी रख सकूँ, और ज़ियारत के उन्वान से आपकी खिदमत में मताले पेश करता रहूँ। ज़ियारत देखने और मिलने को कहा जाता है, जबकि हम यहाँ ज़ियारत पढ़ते कराची में हैं, और ये पूरा यकीन होता है कि साहिब ज़ियारत या मदीने में हैं, या नजफ में हैं, या करबला में हैं। तो अब हम सलाम कर देते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, जैसे ज़ियारत आशूरा शुरू हमने कर रखी। और इस यकीन के साथ सलाम करते हैं कि सलाम वो सुन रहे हैं। तो कुरान करीम की आयत है कि इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा और रुद्दूहा। ए ईमान वालों, अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उससे बेहतर अंदाज से जवाब दो। एक इल्मी मौजू लिया क्योंकि मेरा मजमा मेरे साथ चलता है।
तो मुझे अंदाज़ा ये है कि मेरे सुनने वाले होंगे। 8वां बरस है आपके कराची में, आपके पास पहले मुहर्रम पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा 4था-5वां साल तो है, मुझे यहाँ याद नहीं इस मिंबर से। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों का हुस्न समात बहुत बुलंद है, जितनी मोहब्बत से आप लोगों ने मुझे सुना है। तो अब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालो, अगर तुम्हें कोई सलाम करे फहय्यु बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर अंदाज से जवाब दो, और रुद्दूहा, बेहतर नहीं दे सकते तो कम से कम उतना ही सलाम लौटा दो जितना सलाम करने वाले ने पेश किया। अगर कोई कहे, मुसलमानों ने यही लिखा अस्सलामु अलैकुम, तो कहो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अगर कोई रहमतुल्लाह भी कहते तो जवाब में कहो व बरकातुहू। और अगर कोई पूरे कह दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू और कुछ नहीं आता तो इतना ही जवाब दे दो। अब पैगंबर इस्लाम इतना नहीं करते थे, पहल करते थे सलाम में। कहीं पे भी कोई कहीं जाते थे पैगंबर तो आप पहल करते, कुछ लोग छुप के खड़े हो जाते थे। पैगंबर फरमाते हमेशा मैं सलाम में पहल करता हूं, तो मैं आज छुप के खड़ा हो जाऊंगा मस्जिद के दरवाजे के पीछे और पैगंबर को पहले सलाम कर दूंगा। तो पैगंबर आते ही उसका नाम लेके कहते वो दरवाजे के पीछे वाले। इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। तो पैगंबर हमेशा सलाम का जवाब देते और हमेशा सलाम में पहल करते ताकि कभी तकब्बुर का शायबा ना आए। कई लोगों को यह घमंड होता है लोग मुझे पहले सलाम करें। भाई कोई नबी और आले नबी से तो अफजल नहीं है, नहीं लोग हैं या नहीं। अच्छा देखें, एक और फिक्री मसला सुन लीजिए, सलाम करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। कुछ लोग तो पहुंच गए। सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। एक मसला अय्याम फातिमिया अपनी ही मजलिस से यहां पे पेश कर रहा हूं, बहुत से चेहरे नजर आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे। मैंने इसी मिंबर से ज़ाहिरन पेश किया था कि बहुत से अफराद से मुतालिक लोग कहते हैं कि नहीं उनका मकाम ये है, वो खता पे नहीं हो सकते। तो किताब का नाम है अल इमामत व सियासा, अरबी में किताब का नाम है अल इमामत व सियासा, उर्दू में भी तर्जुमा इमामत व सियासत। लिखने वाले हैं इब्ने कुतैबा दैनवरी। ये शिया नहीं है, ये नहीं कहूंगा कौन है, शिया नहीं है। तो वो लिखते हैं कि जैसे ही दो अफराद आए जनाब सैयदा की बारगाह में, मौला ने पहले मना कर दिया, वो सारा मजमा ले आया, दरवाजे पे आ गए कि नहीं हमने सुना है सारे मदीने में बात फैल गई, सैयदा नाराज हैं, तो हम एक मरतबा बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सैयदा नाराज हैं। तो बीबी ने कहा मेरा बिस्तर का रुख उस तरफ रख दीजिए ताकि इनका चेहरा नजर ना आए। ये नहीं कि ये ना देख सके, मैं तो बुर्के में हूं, मैं इनका चेहरा ना देखूं। तो दोनों ने आने के बाद अल इमामत व सियासा में है कि अस्सलाम अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, बिन्त रिसालत, आप पे सलाम। बीबी ने जवाब नहीं दिया। आधा मजमा पहुंच चुका, आधा उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। भाई अभी अभी मैंने बताया कि सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। या तो ये कहने वाला कि वो खता नहीं कर सकते, सर पे कुरान रख के कहो हिम्मत है, तो या तो तू ये कह दे कि सैयदा मसला नहीं जानती थी कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, या तो कह के सैयदा मसला नहीं जानती थी, या फिर मान सैयदा उन्हें मुसलमान नहीं मानते।
तवज्जो है? चलते रहेंगे मेरे साथ। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। मकाम बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे भी कहो मानेंगे रजी अल्लाह। जिसे जिसे भी कहो मानेंगे रजी अल्लाह। हमारी शर्त यही है बतूल राजी हो। नारे हैदरी 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 हैदरी। तवज्जो है? अभी अबरार भाई ने रुबाई पेश की है। मैंने इसे अपने अंदाज से कहा था अगर मेरा भी सुनना चाहे। ये आप लोगों की अकीदत नहीं, अपनी अकीदत पेश कर रहा। जुमला सोशल मीडिया पे इंसान से पहले पहुंच जाता, बड़ी मुसीबत है ये आजकल। तो ये जुमला कह रहा हूं कि अज़ीज़ान गिरामी, सब जगह आपने शायद पढ़ लिया हो सोशल मीडिया पे कि मैं अपने आप के नहीं बात कर रहा। मोमिनीन का रुतबा बहुत बुलंद होता है। तो अब मैं एक अदना सा खादिम अहले बैत हूं, मैं अपने मुताल्लिक़ कह रहा हूं। मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक पे नहीं समझता। मैं अपने आप को नहीं, अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक नहीं समझता। लेकिन एक शर्त है कि सैयदा उनसे राज़ी है। लेकिन अगर सैयदा राज़ी ना हो तो मैं उन्हें अपने पांव की खाक नहीं। तवज्जो मेरे साथ रहेगी, पूरे के पूरे अफराद मेरे साथ रहिएगा। मैंने ज़ियारत के उन्वान से मुतालिक को पेश करना चाहा कि ज़ियारत जब आप पढ़ रहे हों तो पूरा यकीन होना चाहिए मैं ज़ियारत कर रहा हूं। और अगर ये यकीन ना हो कि मैं उन्हें देख रहा हूं तो ये तो यकीन होना चाहिए वो मुझे देख रहे हैं। अब दोनों को सुनिएगा यहाँ पे। अब 5वें इमाम की ज़ियारत आशूरा है जिसकी मैंने कल फजीलत को पेश किया। मुझे आज कुछ फ़ज़ाइल के ऐसे रुखों को पेश करना है वक्त के अंदर अंदर। मसला ये होता है, मैंने कहा कि मैं एक मशरा पढ़ के आ रहा होता हूँ, दूसरे के लिए पहुँचना होता। कल हम 1 घंटे के बाद पहुँचे वहाँ पे, 12 बजे मेंबर मिला। और मौसम आपके कराची का आपको ख़ुद मालूम है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पूरा शहर रोकने के लिए काफ़ी है। ये रहमत परवरदिगार बास का जहमत भी बन जाती है। अब मैं पेश कर रहा हूँ मतालिब को। तो यहाँ पे 5वें इमाम ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम हो। सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अस्सलामु इस्म मिन अस्माइल्लाह, अल्लाह के नामों में से एक नाम सलाम है। कुरान में आया है सूरह हशर में। और सरवर कायनात ने फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मेराज पे क्या हुआ, क्या देखा। और तफसीलात बहुत ज़्यादा। कहा अल्लाह ने मुझसे कलाम किया। तो कहा अल्लाह ने किस लहजे में आपसे कलाम किया। मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी। तो कहा ये मैंने भी अल्लाह से पूछा। घबरा के सुन रहे हैं हज़रात, बहुत घबरा के। तो कहा मैंने भी खालिक से सवाल किया कि जब एक मर्तबा जिब्राइल रुक गए, मैं आगे चला गया, मैंने पीछे मुड़ के कहा जिब्राइल ताल आइए। कल्लो दनो तो उन मोलतन बेहतरक़्त, अगर मैं एक पोर बराबर आगे बढ़ूं तो जला दिया जाऊंगा। नहीं हज़रात, मैं मजमा सुनेगा। तो कहा लो दोनों तो उन मोलतन, मैं अगर एक उंगली के पोर के बराबर आगे बढ़ जाऊं ना लहतरक़्त तो जला दिया जाऊंगा।
परों का लफ्ज नहीं है, आपके लिए खास तौर से परों का लफ्ज नहीं है। मुझे नहीं पता तर्जुमा कैसे किया जाता है, मेरे पर जला दिए जाएंगे, नहीं, लहतरक्त, मैं जल जाऊंगा। इससे आगे सिदरतुल मुंतहा है। इससे आगे सिदरतुल मुंतहा है। जब जनाबे मूसा गए थे ना वादिय मुकद्दस में, तो कुरान में है, अल्लाह ने कहा या मूसा फखला नालेक या मूसा इन्नका बिवादिल मुकद्दस तवा, ए मूसा नालैन उतार दीजिए। अब आप वादिय मुकद्दस में आ गए, यहां जूतों के साथ नहीं आते। अब समझ में आया हम जरी पे। अब अल्लाह ने जनाब मूसा से कहा फखला नालेक या मूसा, ए मूसा नालैन उतार दीजिए। आप वादिय मुकद्दस में हैं, जनाब मूसा बगैर नालैन के वादिय मुकद्दस में गए, रेगिस्तान था। सिदरतुल मुंतहा है। और आपके दिल में दिलों के भेद जानता हूं। मैंने दिल में इस्तराब देखा, मेरा हबीब तन्हाई में मुस्तरिब है। फिर मैंने दिल में झांका तो आपके दिल में सबसे करीब अली को पाया। मैंने अली के लहजे में कलाम किया, मेरे हबीब को अपनाइयत हो। तवज्जो है, इस मोहब्बत से सुन रहे, सुनते रहिएगा। अब जहां जहां दूर दूर तक मजमा है, मुझे कल बताया कि इतनी बारिश के बावजूद दूर दूर तक लोग थे, दरवाज़ा बंद करना पड़ा। आज भी मैं देख रहा हूँ लोग खड़े हैं। मैं जनाब सैयद आपकी ज़हमत कबूल फरमाएं। सुनिएगा, इंशाल्लाह कुछ फ़ज़ाइल पेश करना चाह रहा हूँ। आज खुद मैं भी पढ़ना चाह रहा हूँ। तो वहां सहाबा सवाल कर रहे थे, आम लोग नहीं थे।
और उनमें भी कुछ ऐसे थे जिनका अली का नाम सुनते ही कुछ ऐसे थे चेहरा खिल उठता था अली का नाम सुनते, कुछ ऐसे थे कि चेहरे उतर जाते थे। अब पैगंबर क्यों अली के फजाइल वहां सुना रहे थे सहाबा को? चाहिए रहे थे जो खुश हो रहे हैं उन्हें और खुश कर दूं, और जो जल रहे हैं उन पे ऐसी बर्फ गिराओ जल के राख हो जाए। मैं आपकी मोहब्बत तक नजर कर रहा हूं। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे अली के लहजे में कलाम किया। कहा अल्लाह ने कुछ कहा या रसूल अल्लाह, कोई पैगाम भेजा? कहा बहुत चीजें। कहा कोई खास बात? तो अब सहाबा का मजमा, पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने खदीजा के लिए सलाम भेजा है। पता नहीं लोग है या नहीं भाई, मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मुझे इस हदीस से एक बात समझ में आ गई। वो जो कहते हैं ना सारी अज़वाज बराबर है, मुझे इस हदीस से समझ में आया औरों का कुछ पता नहीं, लेकिन खदीजा वो है जिन्हें अल्लाह सलाम भेजे। अल्लाह ने सलाम भेजा है। खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने सलाम भेजा। तो जनाब खदीजा पर्दे में बैठी थी। जानते हैं जनाब खदीजा ने क्या जवाब दिया? कहा इन्नल्लाह हुवस सलाम, बेशक कि अल्लाह ही सलाम है। व मिनहुस सलाम, उसी से सलाम आता है। व इलैहि यरुद्दुस सलाम, और पलट के उसी के पास चला जाता है। अरे जो अल्लाह के सलाम में जवाब दे वो खदीजा है। आज बहुत से बहस कर रहे हैं कौन कौन रजी अल्लाह है, तो सारे मुसलमानों ने खुद लिख के दरखास्त दी है कि जब भी सहाबा के नाम लो तो कहो रजी अल्लाह अनहुम, और अज़वाज के नाम लिखो तो कहो रजी अल्लाह अनहा। किसी भी ज़ौजा का नाम लो तो कहो रजी अल्लाह अनहा। मैं भी यही मानता हूं, सारी अज़वाज है रजी अल्लाह अनहुन्ना या अनहा, अनहुन्ना जमा, अनहा एक, तो सारी अज़वाज है रजी अल्लाह अनहा, अल्लाह उनसे राजी हो। अब आगे उसकी मर्जी, राजी हो ना हो। बहुत प्यारा अंदर से सुन रहा है भाई, इसी तरह चलते रहिएगा। जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, आपने इतने प्यारे अंदाज से सुना। तो अब सारे मुसलमानों ने पार्लियामेंट में, पंजाब की पार्लियामेंट में दरखास्त दी है कि किसी भी ज़ौजा रसूल का नाम आए तो कहो रज़ी अल्लाह अन्हा। मैं भी यही मानता हूं, अज़वाज रसूल को कहो रज़ी अल्लाह अन्हा, सिवाय हजरत खदीजा के, वो है अलैहिस्सलाम। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने सलाम भिजवाया। नारे हैदरी, सेहत और सलामती अल्लामा साहब के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। तवज्जो है, जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं ऐसे सुनते रहिएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब सैयदा के, जनाब खदीजतुल कुबरा के लिए अल्लाह ने सलाम भिजवाया है, और औरों का जनाब सैयदा से, जनाब खदीजतुल कुबरा से कोई तकाबुल नहीं। अच्छा अज़वाज रसूल का दम भरने वाले, और बल्कि अज़वाज रसूल नहीं कहते, उम्महातुल मोमिनीन, कुरान ने भी कहा। और अब तो उम्महातुल मोमिनीन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अम्मी, वो कहते हैं अपनाइयत महसूस हो। अच्छा तो एक ही अम्मी क्यों नजर आती है? तेरा है, तेरा माए है ना। मैं तवज्जो,
भाई 13 माएँ हैं तो चले 12 मदीने के बाद 12 थी मदीने से पहले, और जब रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो उस वक्त 9 थी, कुल 13। उनमें से एक जनाब खदीजा, और जब तक उनकी ज़ौजियत में रहे तो किसी से शादी नहीं की। पूछा या रसूलल्लाह उनकी मौजूदगी में कभी शादी नहीं की, इनकी मौजूदगी में 11 और, तो उन जैसी कोई नहीं थी। तवज्जो, बस एक ही कसूर है जनाब खदीजा का, उनके दामाद है अली। बोझ अली का और निकाला जनाब खदीजा से जाता है। तो जाने के नामी तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो अब अल्लाह ने जनाब खदीजा के बहुत ज़्यादा मकामात, बहुत रुतबा बयान किया और बहुत उनकी मंजिलत, और मैं कुछ और पढ़ना नहीं चाह रहा। आप हजरात न जाने क्या पढ़वाने के मूड में हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी नीयत है। मजमून में पता नहीं क्या जो है वो पेश करना चाह रहा हूँ। आप हजरात फिर मुझे एक तरफ तो अब यहाँ आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मैं आज कुछ जुमले पेश करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा वादा है कि अगर आपने ये अगर किसी से सुने भी हों तो मेरे ही जुमले हैं, किसी से भी सुने हो। मुझे पता है ना, तैयारी मैंने खुद की है। जब किसी और से सुन के नहीं पढ़ रहा हूँ तो फिर मेरी ही है, किसी और से सुनी होगी तो मेरी सुनी होगी तकरीर ही आपने। तैजाने के नाम है यहाँ अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा दुनिया से चले गए, अल्लामा तालिब जौहरी खुदा अलल्लाह मकामा व नव्वरल्लाहु मरक़दा, इन तमाम के तमाम जो हमारे उलमा इसी मेंबर से मजालिस पढ़ते रहे, अब नहीं रहे, उन सब की खुशनुदी के लिए, उनकी बुलंदी दराजात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। आइम्मा ने जनाब सैयदुल शुहदा को सलाम किया तो कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा, आप पे सलाम। जनाब सैयदुल शुहदा के हर बेटे का नाम है अली, लेकिन हर इमाम ने आपको सलाम किया तो कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा। और जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो पैगंबर ने कहा कुन्नियत है हुसैन की अबू अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बाबा। तो उलमा ने एक बहस की है, ये नमाज ही के बाद इमाम हुसैन को सलाम क्यों इतनी ताकीद है, और वो भी अस्सलामु अलल हुसैन नहीं, कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, ए अब्दुल्लाह के बाबा हुसैन आप पे सलाम। मैं जुमला पेश करने लगा, मुझे मजमे की तवज्जो चाहिए, कुछ लोग पहुंच गए, सारे मजमे की तवज्जो। अब ये 5वें 6ठे इमाम का जुमला, ए अबू अब्दुल्लाह हुसैन आप पे सलाम, ए अब्दुल्लाह के बाबा, ये नमाज के बाद क्यों मुस्तहब है? वाजिब नहीं है, मुस्तहब है कि करबला का रुख करके इमाम हुसैन को जरूर सलाम करो। कहा मौला मुझे पूरी जियारत नहीं आती। कहा ना है, किसी को सलाम ना करो, हर नमाज के बाद हुसैन इब्न अली को इन अल्फाज से जरूर सलाम करो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। ये नमाज ही के बाद क्यों? का किसी भी इबादत के बाद सलाम कर लो, कभी भी सलाम कर लो, बल्कि मुस्तहब है। घर में आओ तो हुसैन को सलाम, घर से जाओ तो हुसैन को सलाम। का क्यों? का फिर जाओगे तो सफर में बरकत होगी, आओगे तो घर में बरकत होगी। चलेंगे चलेंगे सारे चलेंगे इसी मोहब्बत के साथ। तो कहा ये नमाज ही के बाद क्यों? क्या क्योंकि नमाज है इबादत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह के बाबा आप पे सलाम। नमाज है इबादत, नमाज पढ़ने वाला है अब्दुल्लाह। अब कयामत तक आने वाले हर अब्दुल्लाह के बाप का नाम, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब अगर कोई हुसैन को सलाम ना करे तो समझ लो ना खलफ बेटा है, ना खलफ बेटे को आग कर दिया जाता है। जिसे हुसैन आग कर दे वो जहन्नमी।
चलेंगे? उसके फौरन बाद कहें अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बेटे आप पे सलाम हो। यहां कहा रसूलुल्लाह के बेटे, नबीउल्लाह के बेटे आप पे सलाम हो। तो अब पैगंबर जब से नबी और रसूल हैं तब से हुसैन उनके फर्जंद है। कब से नबी और रसूल हैं पूछ लेते हैं। आप खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। जब आदम अभी आबो गिल के पर्दे में निहा थे, मैं उस वक्त भी नबी था। जब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था, मैं उस वक्त भी नबी था। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 16 पे जहां जिस सफ़े पे ये हदीस लिखी है ना रसूल खुदा की, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, उसी के अगले सफ़े में भी मौला मुश्किल कुशा का भी फरमान लिखा है, आपकी हदीस भी है कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। पैगंबर फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मट्टी मट्टी थी, पानी पानी था। मौला ने कहा मैं उस वक्त भी वली था, वली था, अली नहीं वली था। अगर कहते ना मैं उस वक्त भी अली था तो कोई कहता हाँ शायद मनसब ना हो। मौला ने कहा नहीं, तब भी विलायत रखता था। वकुन्तु वलिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन। अब यहां पे आपने रसूल खुदा के बेटे को सलाम किया। मैं आज रसूल खुदा के कुछ फजाइल पेश करना चाह रहा था, अगर सुनना चाहें तो। अब यहां खत्म मर्तबत के बदन मुतहर में, जसद मुतहर में, इस जिस्म अतहर में 24 मोजज़ात लिखे हैं उलमा ने। हक़ुल यकीन में अल्लामा मजलिसी ने बिहार में और उसूल काफ़ी में बहुत सी जगहों पे ये हदीस है। ज्यादा गर्मी तो नहीं महसूस हो रही? चलेंगे ना? जसद मुतहर में रसूल खुदा ने जो मोजज़ात दिखाए हैं वो 1000 से ज्यादा, लेकिन जो जिस्म मुबारक में मोजज़ात थे वो 24 थे। सारे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त भी नहीं। जिस्म मुबारक में 24 मोजज़ात कौन कौन से? उलमा ने लिखा जलील मोजज़ात कि बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी जब पैगंबर के सामने आता था तो सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता था। सुनना चाहेंगे तो पढ़ूंगा। सर से लेके गर्दन तक छोटा नजर आता था। पैगंबर का जो कद मुबारक था वो बेतुका लंबा नहीं था, बहुत हर चीज में मुतवाजन थे। उसके बावजूद भी बुलंद कामत से बुलंद कामत सहाबी। ऐसे भी सहाबा थे जो ऊंट को बगैर बिठाए सवार हो जाते। ऐसे सहाबा थे बगैर ऊंट को बिठाए, बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे कद वाले। वो भी पैगंबर से छोटे नजर आते थे। ये जिंदा मौजज़ा पैगंबर का था, सर से लेकर गर्दन तक छोटे नजर आते थे। खालिक को यह मंजूर नहीं था कि कोई इनसे ऊंचा नजर आए। नहीं है मजमा। अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि कोई मेरे हबीब से ऊंचा नजर आए। अब अगर फतेह मक्का पे पैगंबर किसी से कहें कांधों पे आ जाओ तो खालिक इसका मतलब है सुनेंगे। बस भाई मैंने 24 कहे थे, अभी तो पहला मौज़ा पढ़ा। तो कहा बुलंद कामत से बुलंद कामत आदमी आपसे छोटा नजर आता था। दूसरा मौज़ा, आप अगर संगरेजे भी हाथों पे रखते तो वो तस्बीह करने लगते थे। पत्थरों को भी पता चल जाता था मैं मोहम्मद के हाथों पे हूं। बार बार कहते अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार कहते सुभान अल्लाह। तो सारे मुसलमान कहते हैं पैगंबर के हाथों पे पत्थर भी आए तो तस्बीह करे। ओ मुसलमानों, एक मर्तबा पत्थर हाथ पे आए तो उसे चूमने लगो, मुकद्दस समझो।
उसकी ताजीम करो। ये पैगंबर के हाथों पे आया था और वो जो आल हाथों पे पली, चलते रहेंगे। दूसरा मौजा, तीसरा मौजा कहा कि भाई अब मैं तरतीब याद नहीं रखूंगा, जल्दी जल्दी चलता रहूंगा। कहा आपके मुंह मुबारक, पैगंबर के बाल नहीं कहा जाता मुंह मुबारक, फारसी का लफ्ज़ है मुंह, वही उसको उर्दू में आप देखिए कहते हैं मुंह मुबारक। आप देखें तो पूरी दुनिया में ज़ियारत कराई जाती है, जहाँ जहाँ मुंह मुबारक ले जाते हैं कि पैगंबर इस्लाम के हैं, उसमें से खुशबू आती है, और अगर कोई हाथ पे रख के दुआ मांग ले दुआ कबूल हो जाती है। और अभी बहुत से ममालिक के अंदर, जॉर्जिया में न जाने कहाँ कहाँ मुंह मुबारक की ज़ियारत बरामद हुई। आप जाके देख सकते हैं ऑनलाइन, शीशे के अंदर रखा और सड़कों पे लोग रो रहे थे। तो मैं देख रहा था तो कहा क्या है? कहा ये रसूल खुदा के बाल हैं। मैंने कहा सलाम है मुसलमानों पे, मानने पे आते हैं तो बाल को मान लेते हैं, और नहीं मानने पे आते तो आल को नहीं मानते। इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। मौजज़ा कहा जिसमें मुबारक के अंदर बाज़ औक़ात रसूल इस्लाम रेत पे और कच्चे पे पाँव रखते थे तो आपके कदम मुबारक के निशान नहीं बनते थे, और बाज़ औक़ात चट्टानों पे आप कदम रखते जाते थे, निशान बनते जाते थे। पता नहीं कहाँ है। सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, ये आप रेत पे चल रहे हैं या ऊपर? हमारे निशान बन रहे हैं, आपके पांव के निशान नहीं बनते। कहा मुझे पूरा इख्तियार है अपने कदमों पे कहां कहां नक्शे पा रहे, कहां कहां इनके निशान ना रहे। जिस मोहम्मद को कदमों के नक्श पे इख्तियार है, क्या उसे दिलों पे इख्तियार नहीं है? बस भाई, अब उन्होंने कहा कि और क्या क्या मौजूदात हैं। कहा आपके लुआब दहन में असर ऐसा था कि अपना लुआब दहन किसी बीमार को लगाते उसे शिफा मिल जाती, और अगर कभी खारे पानी में लुआब दहन डाल देते मीठा हो जाता। और सहाबा तबर्रुकन आते थे, या रसूलल्लाह बीमार हूं, मेरे हाथ पे लुआब दहन डाल दीजिए और मैं इसे पी लूंगा। मैं क्या कहूं, लाहौर वाले एक साहब ने न जाने क्या कुछ कह दिया। मुझे ताज्जुब है इनकी अक्लों पे। मानने पे आते हैं तो लुआब दहन के असर इतने मान लेते हैं, और खून का असर मानने को तैयार नहीं। इतने लोग हैं या नहीं है? अब सुनेंगे कब पैगंबर के बदन से खुशबू आती थी, जहां से गुजर जाते 1 से 2 दिन तो खुशबू आती रहती थी। मुशरिकीन को फार भी सूंघ के बताते थे लगता है मोहम्मद गुजरे। ऐसी खुशबू किसी फूल में नहीं, किसी इत्र में नहीं, जैसी मोहम्मद के बदन से आती है। अब हदीस किस्सा के जुमले समझ में आए तो दोनों शहजादे कह रहे हैं, या उम्मा इन्नी अशुम्मो इंदा के राइहतन तय्यबतन का अन्नहा राइहत जद्दी रसूलुल्लाह। मादर गिरामी, आपके पास से ऐसी खुशबू आ रही है जैसी नाना के बदन से आती है। पैगंबर की खुशबू खास थी, पैगंबर की खुशबू खास थी, सिर्फ उनमें और उनकी आल में थी। सहाबा भी सूंघ के बताते थे ये मोहम्मद की खुशबू, ये अली की, ये हसन की, ये हुसैन की। और मुसलमानों, मेरा तेरा काम क्या, सहाबा उन जैसे नहीं। टाइम खत्म हो गया। 2-4 मौजूदा तो दलील पेश कर दूं। अब एक और 2-3 मौजूदा, 4 मौजूदा, चले 3 के ऊपर तो
नहीं मैं चले वो कह रहे 5 या 4 जितने भी, अब जितने पेश कर सके जल्दी ली। एक उम्मुल मोमिनीन बताती हैं पैगंबर की पेशानी से खास नूर निकलता रहता था, पैगंबर की पेशानी से नूर साते था मुसलसल। वो कहती हैं, फरमाती हैं कि दिन में हम सुई अगर खो देते थे, तलाश करने से नहीं मिलती थी तो हम रात का इंतजार करते थे। तो सहाबा ने कहा, ए अम्मा जान, दिन की रोशनी में जब आपको सुई नहीं मिलती थी तो आप रात का इंतजार क्यों करती थी? तो उन्होंने कहा, नादान, रात में पैगंबर घर में आते थे। सुनिएगा, का रात में पैगंबर तशरीफ लाते थे तो का फिर क्या होता था? का पैगंबर की पेशानी के नूर में दिन में खोई सुई रात में मिल जाती थी। इतना नूर था पैगंबर की पेशानी में कि दिन में खोई सुई रात में मिल जाती थी। ओ मुसलमानों, मुल्लाओं की ना मानना, मां की मान लो। मोहम्मद नूर थे। वक्त नहीं है, पता नहीं। अर्श वाले भी उसे उक़्दा कुशा कहते हैं, अर्श वाले भी उसे उक़्दा कुशा कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। अहमको उसको बशर कहने से परहेज करो, अहमको उसको बशर कहने से परहेज करो, जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। नारे हैदरी। भाई टाइम हो गया, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो पेशानी से एक नूर निकलता था। एक और सुन लीजिए, आखिरी मौजा, वक्त नहीं है कि मुझे अगर वहां खुदा गवाह है, अगर वहां ना पहुंचना होता मलिर में पढ़ता रहता। वहां पे इस तरह से पानी का हाल है कि मजमा जिस तरह से खड़ा होता है, मुझे बात का तरस भी आता है कि खवातीन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं। एक मौजा सुन लीजिए, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। जब पैगंबर सफर में खैमे नस्ब किए जाते थे, सो जाते थे, तो पैगंबर की आदत थी बिल्कुल सीधा सोते थे। स्याह रंग की चादर ओढ़ लेते थे और ऐसी चादर ओढ़ते थे कि सर से लेके पांव तक अपने बदन को ढांप लेते थे। लेकिन फिर भी जब सहाबा आते ना तो देख के कहते थे, ये रसूल खुदा सो रहा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये रसूल खुदा सो रहे। हत्ता मुशरिकीन कहते थे, ये मोहम्मद सो रहा है। तो पूछा जनाब खदीजा ने, तुम पहचानते कैसे हो? अभी शादी नहीं हुई थी। मैसरा से पूछा था, मैसरा पता कैसे चलता है जब सब अंधेरे में सो रहे हो कि ये मोहम्मद है? का बीबी, उनके बदन से नूर छन छन के निकलता है। वो काले रंग की अबा ओढ़ भी ले, नूर बताता है ये मोहम्मद है। तो मुझे कह लेने दीजिए, अब अगर पैगंबर को शबे हिजरत किसी को अपने बिस्तर पे सुनाना हो, तवज्जो फरमाइए। भाई मुझे तो लगता है सब पहुंच गए। ऐसा नूर निकलता था छन छन के कि लोग पहचान लेते थे ये मोहम्मद सो रहे हैं। तो पैगंबर ने सबको देखा, देखा सब तारीख हैं। का अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। तो पैगंबर को ऐसे को बिस्तर पे सुलाना पड़ा जिसके बदन से वैसे ही नूर छन छन के निकलता हो जैसा रसूल खुदा के बदन से नूर निकलता था। और मुसलमानों, वो जो वहां खड़े देख रहे थे शिया नहीं थे,
अबू सुफियान के भेजे थे। वो बार बार अली को देखते कहते अभी मोहम्मद सो रहे हैं। उन्हें कद में भी फर्क नहीं पता चला। पता नहीं लोग है या नहीं। उनमें से किसी ने नहीं कहा उनका कद बड़ा था, इसका कद छोटा है। पता नहीं लोग है या नहीं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अगर आपसे कभी कोई मुल्ला कहे ना कि रसूल खुदा का कद बड़ा था, अली का कद छोटा था, तो फौरन पूछेगा तू कैमरा लेके वहीं खड़ा था? बस मैंने आपकी जहमतों को तमाम कर दिया। जिस मोहब्बत से आपने सुना है कि यहाँ मासूम फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह के बेटे आप पे सलाम हो, कल अली मुर्तज़ा के बेटे पे सलाम पेश करूँगा। मैंने कल जहाँ मसाइब को रोका था, बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने रोक दिया था। विदाई मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। बस भाई मेरे भाई नूह खान भी आ गए हैं, फनादा साहब हैं, मुकम्मल कर रहा हूँ। जनाब सैयदुश्शहदा मदीने से विदा करके चले। पहले नाना के रोज़े पे गए, फिर माँ की कब्र मुतहर पे गए। तवज्जो है मेरे साथ? आए ज़रा कुछ देर के लिए मेरे साथ मदीने चलिए, मैं मसाइब मुकम्मल कर दूँ। कल आप बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, आज ज़रा सुन लीजिएगा। मैं चाहूँगा कि मौला हुसैन की पूरी विदाई पढ़ दूँ। मौला हुसैन ने सबसे विदा कर लिया। जनाब अब्बास को फहरिस्त दी का अब्बास सबको बता दो कौन कौन जाएगा। मौला ने नाम बताए, का बीबियों की फहरिस्त एक बीबी को दी और कहा कि ये फहरिस्त सब बीबियों को बता दे कौन कौन सी बीबी जाने वाली है। अब कुछ उसमें बीबियां उनके नाम थे, कुछ बीबियों के नाम नहीं थे। आए ज़रा मेरे साथ कुछ देर के लिए मदीने चलिए। मौला ने फहरिस्त बता दी, ये बीबियां साथ चलेंगी। अब वही फहरिस्त वो जो ख़वातीन में खड़ी थी ना, एक बीबी, वो नाम पढ़ती जाती थी। रावी कहता मैंने देखा, मैं इमाम हुसैन के घर आ गया देखने कि मदीने वाले नवासे रसूल को कैसे विदा करते हैं। मैंने देखा, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद कर लीजिएगा। मौला हुसैन मसनद बिछाए तशरीफ फरमा है और इतने में अंदर से दरवाज़ा खुला है। एक बीबी आवाज़ देती है कोई कि कौन आने वाली है। बीबी का अम्मारियाँ लगी हुई हैं, महमिलें बहुत सजा रखी हैं, दीबा के मखमल के उन पे कपड़े लगे हैं। क्यों? अरे ये अली की बेटियां हैं। जनाब अब्बास ने बड़ा एहतमाम किया है बहनों को ले जाने का। आप जानते हैं ना, बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है। मेरा भाई मेरे साथ है। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, का बीबियों पर्दों की जमानत मैं दे रही हूं, हमारे साथ अब्बास मौजूद है। मैं कहूंगा बीबी जमानत मत दीजिए, लेकिन हाथ बांध के कहूंगा आप अली ज़ादी हैं। जानते हैं क्या किया जनाब ज़ैनब ने? जब जनाब अब्बास आए ना इजाजत मांगने, तो पहला जुमला जनाब ज़ैनब ने रोके कहा, बीबी वो जो मैंने पर्दे की जमानत ली थी मैं वापस लेती हूं, मेरा अब्बास। अजरकुम अल्लाह। बस भाई महमिलें सजी हुई हैं, अम्मारियां, आवाज़ें। एक मरतबा जनाब सैयदुश्शहदा मसनद शरीफ, अगर मेरी तरफ देख सकें, सबसे मेरी दरख्वास्त है, आखिरी जुमले 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। आवाज़ दी, किसी बीबी ने आवाज़ दी, हसन मुजतबा की बेवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज़, कासिम माँ का बाजू थामो, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखो।
दूसरे बेटे से तीसरे बेटे से कहा कर जरा अम्माली का पर्दा हटाओ, देखिएगा मेरी तरफ। एक बेटे ने अम्माली का पर्दा हटाया, दूसरे बेटे ने घुटना जमीन पे रखा, एक ने बाजू थामा, मां को सवार करा दिया। माएं आ रही हैं, बेटे सवार करा रहे हैं, महमिलों में सवार करा रहे हैं। देखिएगा मेरी तरफ, अगर देख सके नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। बस में मैंने सारे मसाब छोड़ दिए। इतने में जनाब रबाब आए, मौला हुसैन ने आवाज दी, अली अकबर सवार करा दो। अब एक मर्तबा अंदर से आवाज आई, लैला आ रहे हैं। मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर मां का बाजू थामो, कासिम अम्मारी का पर्दा हटाओ। बस भाई इतने में रावी कहता, मैंने आवाज सुनी, किसी बीबी ने आवाज दी, अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास बहन का बाजू थामो, अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाओ, कासिम घुटना जमीन पे रखो। जवाना ने बनी हाशिम सारे जमा हो गए, अली की बेटी आ रही, हाथ जोड़ के आखिरी जुमला। इतने में किसी ने अंदर से आवाज दी। रावी कहता, मैं देख रहा था, सुन भी रहा था। अंदर से किसी बीबी ने कहा, अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही है। रावी कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा, मौला हुसैन मसनद से खड़े हो गए। मौला ने आवाज दी, ओनो मोहम्मद मां का बाजू थामो, अली अकबर घुटना जमीन पर रखो, अब्बास अम्मारी का पर्दा खोलो। जनाब ज़ैनब बुरके में थी, बीबी रुक गई। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ओनो मोहम्मद मेरे शेरो हट जाओ, आज मैं आपसे सवार नहीं होंगी। मौला हुसैन ने कहा, अली अकबर फुफ्फी को सवार करा दो। जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आए, कहा, मेरे लाल अकबर आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास बहन को सवार करा दो। जनाब ज़ैनब ने कहा, नहीं अब्बास रुक जाओ। रावी कहता है, मौला हुसैन आगे बढ़े, कहा, बहन ज़ैनब मैं आपको सवार करा दूं। कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं आपसे भी सवार नहीं होंगी। अब मौला ने पूछा, ज़ैनब फिर किससे सवार होना चाहती है महमिल में? कहा, भैया वो जो 11 मुहर्रम को हाथों में जंजीरें, पांव में बेड़ियां, गले में तोक के साथ मुझे सवार कराएगा, उसे बुलाइए। मौला हुसैन ने आवाज दी, मेरा सज्जाद बेटा, मेरा ज़ैनुल आबिदीन ला। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।